जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को, मैं हूं जितेंद्र। एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आपको प्रैक्टिस सीट वहां पर मिलती रहती है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिलती हैं, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाओ भाई, ये आपको मैं 3 लेवल के हमेशा क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। और रात को 8 बजे आपकी एसडी यादव बुक चलती है। ये आपकी जो 6 चैप्टर हैं, इससे आपके 7 से 8 क्वेश्चन आना है। तो भाई सुबह दोपहर शाम आपको डेली 15-15 मिनट की 3 टैबलेट लेना है। यहाँ से आपके 7-8 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन की आपकी क्लासें हैं, यानी कि 20 जनवरी तक आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएंगे, 6 चैप्टर, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। एक बार भाई सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ठीक। आ जाओ भाई, 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? दहाई का स्थान पता है ना आपको? जैसे मान लो मैंने लिख दिया 20, तो ये भाई आपका ये इकाई का अंक है और ये आपका 2 दहाई का अंक है। ये क्या है भाई? ये दहाई का अंक होता है और ये पहला वाला आपका इकाई का अंक होता है। ये तो सभी को पता होगा। तो आपको ये बताना है कि अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। तो एक बार तो 20 वाले में आएगा, ठीक। इसके बाद फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। जैसे 30 आ जाएगा, 30 के आगे कभी भी 2 आपका दहाई के अंक में नहीं आएगा, इकाई के अंक में आता रहेगा। जैसे 32 पर आएगा इकाई के अंक पर, 42 पर आएगा इकाई के अंक पर, और इसके बाद फिर 52 पर आएगा इकाई के अंक पर, 62 पर आएगा, 72 पर आएगा, लेकिन दहाई के अंक पर नहीं आएगा। तो दहाई के अंक पे कितनी बार आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार आएगा। बस सीधा सीधा कौन सा आपका सी पार्ट आंसर हो गया। ये तो आप वैसे भी आसानी से बता सकते हैं। 20 से लेकर के 29 तक आएगा आपका दहाई के स्थान पर 2, तो सीधा सीधा 10 आपका आंसर हो जाएगा। आओ भाई इस क्वेश्चन पढ़ो। एक आभाज्य संख्या, जो आभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? हमेशा वो या तो 1 से डिवाइड होगी या तो खुद से डिवाइड होगी। इसके अलावा आभाज्य संख्या किसी से कुछ डिवाइड नहीं होती है। तो बस केवल खुद से होगी और 1 से विभाजित होगी, बस यही आपका आंसर हो गया। धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये सब बकवास दिए हैं। 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, 2 से ज्यादा कैसे हो जाएंगे भाई, ठीक है। आ जाओ भाई इस क्वेश्चन को। 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है? तो भाई एक बार ये समझ लो, पहले आप 1 से 99 तक की सारी चीजें पता करो। तो 1 से 99 तक में ये पता कर लो कुल अंक कितने होते हैं। तो भाई 1 से लेकर के 9 तक में तो आपके 9 अंक होंगे। अब भाई 10 से लेकर के 99 तक में आपके कितने अंक होंगे? तो भाई प्रत्येक में 2 अंक होंगे। 10 में 2 अंक, 1 0 1 1, 11 में 2 अंक, 2 1 हो गए, 12 में 2 अंक, 1 और 2 हो गए। तो 10 से लेकर के 99 तक में कुल कितने अंक होंगे? तो भैया 180 अंक होंगे। क्यों? क्योंकि 10 से लेकर के 99 बीच में कितनी संख्याएं हैं? 90 ही संख्याएं तो होंगी। 1 से 99 तक में कुल 99 संख्याएं, 99 से 9 हटा दिया तो भाई 90 ही तो बचेंगी। तो ये 180, यानी कि 101 से लेकर के 199 तक में कुल कितने अंक होंगे? कुल 179 अंक होंगे। तो ये आपको पहली चीज पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद दूसरी चीज पर आते हैं। अब देखिए ये भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भाई जो होते हैं ये सभी आपके 20-20 होते हैं। कितने कितने होते हैं? 20-20 होते हैं। कहां तक? 1 से लेकर के 99 तक। 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 9 तक सभी 20-20 होते हैं। जीरो कितने होते हैं? 0 9 होते हैं। 1 से लेकर 99 तक में 0 9 होते हैं। क्यों? एक 90 पर होगा, सॉरी 90 पर, 80 पर, 70 पर, 60 पर, 50 पर, 40 पर, 30 पर, 20 पर, 10 पर। तो 0 कितना होगा? 9 होगा। और ये सभी 20-20 होंगे। तो देखिए 20 नैया 180 और 9 189। तो 1 से लेकर 99 तक में 189 अंक हो गए, ठीक। अब यदि 1 से 99 तक पूछेगा तो भाई ये तो सभी क्या कहते हैं? 20-20 होंगे, ठीक है, सभी 20-20 होंगे। लेकिन यदि 1 से 100 तक पूछ लेगा, यदि 1 से 100 तक पूछ लेगा
तो सिर्फ और सिर्फ उसमें 0 और 1 में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो 100 वाला होता है तो आपका 1 1 बढ़ जाएगा। तो यदि 1 से 100 तक पूछेगा तो 1 कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे, और 2 ठो 0 बढ़ जाएंगे तो 0 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। बाकी किसी भी नंबर में और कोई भी चेंज नहीं होगा। तो 1 से 100 तक में 5 कितने होंगे? 20 होंगे। यही आपका सी पार्ट आंसर हो गया। क्लियर है? अब आपको आज के बाद कभी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको आप याद कर लीजिए। पहली 1 से लेकर के 50 तक में 15 आभास संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 100 तक में 25 आभास संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 200 तक में 46 आभास संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 46। लेकिन आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िए। पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी आभास संख्याएं? इसमें सिर्फ विषम पूछा है। कौन सी पूछा है? विषम पूछा है। ठीक है, तो भाई विषम संख्याएं देखिए, ये जो 2 3 5 7 11 13 ये सभी आपकी आभास संख्याएं हैं, ये सभी आपकी आभास संख्याएं। लेकिन यदि विषम आभास संख्या पूछेगा तो ये भैया 2 तो आपकी सम आभास संख्या है ना। पूरी आभास संख्याओं में सिर्फ एक ही संख्या है जो सम है और साथ में आभाज्य भी है। वो कौन सी है? 2। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछता है कि वो कौन सी संख्या है जो सम भी है और साथ में आभाज्य भी है। तो कौन सी है? 2। बाकी इसके अलावा जितनी भी आभास संख्याएं हैं वो सारी विषम संख्याएं। ठीक, तो 1 से लेकर के 200 तक में टोटल 46 आभास संख्याएं होती हैं। लेकिन यदि विषम आभास संख्याएं पूछेगा तो ये 2 को हटा देंगे तो कितनी विषम आभास संख्याएं होंगी? 45। यही आपका ए पार्ट आंसर होगा। तो याद कर लीजिए, 1 से लेकर के 50 तक में 15, 1 से लेकर के 100 तक में 25, 1 से लेकर के 200 तक में 46। यदि विषम पूछेगा तो 1 1 आपको सभी में कम कर देना है। ठीक, आ जाओ भाई आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सह-अभाज्य? अब देखिए, सह-अभाज्य का मतलब ही होता है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। और कुछ भी कॉमन ना होने का मतलब होता है कि एचसीएफ आपका 1 हो। अब देखिए यहां पर देखिए, ये भाई ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो इनमें भाई सम संख्याओं में 2 तो कॉमन होता ही होता है। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए, ये आपका कितना है? 3 1 4 2 6 और ये कितना है? हाँ देखिए, ये देखिए भाई, ये इनको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इनको भी जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और जब किन्हीं भी अंकों का सम 6 हो जाए, यानी कि 3 का मल्टीपल हो जाए, तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये भी 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है। तो इन दोनों में तो 3 कॉमन हो गया ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। और देखिए, इसमें ये लास्ट में भी 25 है, इसमें लास्ट में 0 है। तो इनमें भाई, इनमें 5 कॉमन होगा। इनमें क्या होगा? 5 कॉमन होगा। तो भाई ये भी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा आपका सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट आपका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना सभी को? चलिए भाई आगे बढ़े। तो सह-अभाज्य का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, आजा भाई आगे चलते हैं। 48 पढ़िए। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य का मतलब होता है जो किसी से कट जाए। अब ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, 7 2 9 9 2 11 7 18, इनका सभी का सम आ गया 18। 18 3 से विभाजित होती है, 18 3 से विभाजित होती है, तो ये पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। अब भाज्य का मतलब ही होता है जो संख्या विभाजित हो। तो आपको ये बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सीधा सीधा आपका सी पार्ट आंसर आ जाता। ठीक है, तो अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से ना कटे, भाज्य का मतलब होता है जो किसी ना किसी एक से कटे, खुद से भी कटे और किसी एक और नंबर से भी कटे। ठीक है, अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो एक से डिवाइड हो और सिर्फ खुद से विभाजित हो। लेकिन जो भाज्य का मतलब होता है एक से तो विभाजित होगी, खुद से विभाजित तो होगी, साथ में किसी एक तीसरे नंबर से भी विभाजित होना चाहिए। क्लियर है? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी आभास संख्याएं? अभी अभी आपको बताया 25। कितनी? अभी अभी आपको बताया 25। और देखिए, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा सह-आभास संख्या बनाता है? सह-आभास संख्या का मतलब क्या हुआ? अभी अभी आपको बताया।
है आभास संख्या का आपको बताया कि जिनका एचसीएफ कितना हो 1 हो, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो देख लीजिए, ये देखिए 43 का ये 3 गुना लिखा है, यानी कि इसमें 43 कॉमन है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए 3 कॉमन है, ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए 7 कॉमन है, तो ये नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ आपका ए पार्ट आंसर होगा, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो भाई आज की आपकी ये मॉर्निंग वाली टेबलेट कंप्लीट हो गई है। अब मिलेंगे दोपहर वाली टेबलेट में, फिर आपको शाम वाली टेबलेट में। 25 दिन आप जुड़े रहिए, आपका 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कॉल करिए, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए यहां पर आया हूं। ठीक है, तो भाई बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कभी कभी आप अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगा लिया करिए, कभी कभी आपने फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दिया, कभी कभी आपने इंस्टाग्राम में शेयर कर दिया, कभी कभी आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। ऐसे ऐसे शेयर करते रहेंगे भाई। देखिए, आप लोगों का चैनल है, आपके लिए सारी चीजें कर रहा हूं, तो भाई आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।